महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी कौन है? आप सबने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जिनका सत्संग सुनते थे, जिनकी कथाएं सुनते थे, जिनको जाके प्रणाम करते थे, वो थे श्री तुकाराम जी महाराज। लेकिन उनकी पत्नी दिन भर लड़ती थी उनसे, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी कि श्री तुकाराम जी महाराज अंतर्निष्ठ हो गए। बिल्कुल ऐसे हो गए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब पत्नी उनको बुरा बोले, भला बोले, कई बार तो हाथ भी उठा देती थी, लेकिन तुकाराम जी को बुरा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। तो श्री तुकाराम जी महाराज एक बार उनकी पत्नी आई और आके बोली, लो ये कुछ गन्ने हैं, इनको बेच के आओ, और बेच के इतना पैसा बनेगा लाके मेरे हाथ पर दे देना। तुकाराम जी बोले ठीक है देवी, जाता हूं। उस समय पर कैंडीज तो होती नहीं, टॉफी तो होती नहीं, मिठाई तो होती नहीं, गन्ना ही मीठा होता था बस। तो जैसे ही गन्ना लेके निकले तो तुकाराम जी के पीछे छोटे 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 बच्चे चलने लगे, बाबा दे दो, बाबा हमको दे दो, बाबा एक दे दो। तो श्री तुकाराम जी इतना दया आ गई उनके चित्त में, बालकों को वो गन्ना बांटने लगे, तू भी ले जा, ये ले, तू भी ले जा, अच्छा तेरे को भी चाहिए, ले तू भी ले जा। सबको बांट दिया। 12-13 गन्ने में से एक बचा बस। लौट करके जब आए तो पत्नी इतनी खुश हो गई उनकी देख करके, सारे बिक गए, एक बचा है। लाओ लाओ लाओ, इतने गन्नों का इतना पैसा बना होगा, मेरे हाथ पे रखो। तुकाराम जी ने वो बचा हुआ गन्ना रख दिया। बोले देवी यही बचा है। बोले पैसे कहाँ हैं इतने सारे? बोले पैसे थोड़ी, वो तो छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने सब में बांट दिए। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने उसी गन्ने को घुमा के दिया उनकी कमर पर। जैसी कमर पर घुमा के दिया तो गन्ना टूट गया। तो तुकाराम जी इतने खुश हो गए, मेरी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही बचा है, 2 लोग कैसे खाएंगे, तूने बढ़िया तोड़ के 2 कर दिए। आहा कितनी बुद्धिमान हो। मैं अपमान कर रही हूं तुम्हारा, तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुकाराम जी महाराज बोले मैं हूं कौन जो मेरा सम्मान हो? मैं हूं कौन जो मेरा अपमान हो? क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं सम्मान के आदि में रहूं? और क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं अपमान से दुखी हो जाऊं? ये आंखें देखती हैं क्योंकि ठाकुर जी दिखाते हैं, जिस दिन चाहेंगे अंधा कर देंगे। मेरे वश में मेरी आंखें नहीं है तो फिर मैं अभिमान इन आंखों का क्यों करूं? मेरे कान मेरे वश में नहीं, जिस दिन चाहेंगे बहरा कर देंगे। और ये होता ही है।